हेलो बच्चों, लेट दिस क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिकल हीटर इज प्लेस्ड इनसाइड अ रूम ऑफ टोटल वॉल एरिया इज 137 मीटर स्क्वायर। मेंटेन द टेम्परेचर इनसाइड द 20 डिग्री सेल्सियस, आउटसाइड इज -10 डिग्री सेल्सियस। Walls are made of the three composite materials. The innermost layer is made of the wood of the thickness is 2.5 centimeter. Middle layer is made of the cement of the thickness is 1 centimeter. Other exterior layer is of the brick of thickness is 2.5 centimeter. Find the power of the electrical heater. Assume that there is no heat loss through the floor and ceiling. Thermal conductivity of the wood, cement and bricks are 0.125, 0.15, 1.5 and 1.0। आइए बेटा, हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। अगर मैं इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की बात करता हूं बेटा, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा, हम इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन देखें तो बेटा हमारे पास एक क्या है, रूम है। रूम्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे बताई गई है कि कितनी वॉल्स हैं, 3 वॉल्स हैं बेटा। तो यहाँ पे हमने देखा कि उस रूम के अंदर जो वॉल्स हैं वो टोटल कितनी वॉल्स हैं बेटा, 3 वॉल्स लगी हुई हैं। एक तरीके से 3 लेयर्स हैं बेटा। जैसे पहली लेयर मान लीजिए, दूसरी लेयर मान लीजिए। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे वुड है, वुड का लेयर है, तो यहाँ पे सीमेंट का लेयर है, और सीमेंट का लेयर है तो यहाँ पे किसका लेयर है बेटा, ब्रिक्स का लेयर है। ठीक है, यहाँ ब्रिक्स लगी हैं। तो जो ब्रिक्स लगी हैं इसका थिकनेस हमें बताया गया है 2.5 सेंटीमीटर है। तो जो सीमेंट का लेयर है वो थिकनेस 1 सेंटीमीटर बताया गया, और इसका थिकनेस वापस से हमें 2.5 सेंटीमीटर बताया गया। और हर वॉल्स का जो एरिया है वो हमें स्पेशली हम बताया जा रहा है 137 मीटर स्क्वायर है। और सभी की थर्मल कंडक्टिविटी हमें यहाँ पे बताई गई है कि वुड की थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, सीमेंट की क्या है, और साथ में ब्रिक्स की थर्मल कंडक्टिविटी पता है। और हमें यहाँ पे टेम्परेचर्स पता है बेटा। एक का जो टेम्परेचर है ना, वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो टेम्परेचर हम देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पर, वो 20 डिग्री सेल्सियस और -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बेटा। तो बेटा हमें अगर टेम्परेचर डिफरेंस पता है तो बेटा हम इन तीनों को हम एक थर्मल रेशियन से बना सकते हैं। ये R1 थर्मल रेशियंस, R2 थर्मल रेशियंस, R3 थर्मल रेशियंस। अगर ये 3 थर्मल रेशियंस बन जाते हैं R1, R2 और R3, और यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस मान लो और यहाँ पे एक -10 डिग्री सेल्सियस मान लो, तो हमसे पावर पूछी जा रही है। कितनी पावर चाहिए बेटा, मतलब हीट करंट पूछा जा रहा है। बेसिकली जो पावर होती है, पावर मतलब द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट dQ/dt। और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फॉर्मूला क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। और टेम्परेचर डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है कि 20 और 10 का जो डिफरेंस होने वाला है, 20 और माइनस माइनस का 10, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होने वाला है, अपॉन टोटल थर्मल रेजिस्टेंस लिखा जाएगा। तीनों का थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे लिखा जाएगा। तो फाइनली जो पावर है यहाँ पे 20 और 30, 10 मिलकर 30 हो जाएगा, और टोटल थर्मल रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे पुट करना होगा। टोटल थर्मल रेजिस्टेंस होने वाला क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ बेटा। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है L/Ka। L/K, लेंथ उनकी पता है हमें, सबकी थिकनेस पता है, थर्मल कंडक्टिविटी पता है, एरिया पता है बेटा। ठीक है, तो अगर हमें पावर कैलकुलेट करनी है तो हमें टोटल थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो टोटल थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन का R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ये टोटल थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो टोटल थर्मल रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो R1 जो है बेटा L/Ka, तो L यहाँ पे कितना है 2.5 सेंटीमीटर है। तो 2.5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे। वुड का जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 0.125 है, तो वुड का थर्मल कंडक्टिविटी 0.125 है, और जो एरिया है वो 137 है बेटा। तो ये हमने R1 थर्मल रेजिस्टेंस लिख दिया बेटा। इसी प्रकार से सीमेंट की थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे। सीमेंट की थर्मल कंडक्टिविटी 1.5 है, तो 1.5 सीमेंट की थर्मल कंडक्टिविटी, और उसका एरिया 137 हो जाएगा। और इसी बात प्लस यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्रिक्स, इसकी थिकनेस यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर अगेन, तो 2.5 इंटू 10⁻² मीटर में बदलने के लिए, और एरिया जो है इसका 137 है अगेन, और इसी थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे 1 बताई गई है। तो थर्मल कंडक्टिविटी 1 और एरिया इज 137 है बेटा। इसको सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग, तो इसका जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0.0017 हमारे पास टोटल थर्मल रेजिस्टेंस आ जाता है। तो जो टोटल पावर हमसे पूछी गई थी, टोटल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो हमसे पूछा गया था, जिसको हमने लिखा था टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय टोटल थर्मल रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस 30 था और टोटल थर्मल रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया 0.0017 है बेटा। डिवाइड करने पे जो पावर हमारे पास आ जाती है, इसको सॉल्व करने पर बेटा 17647 वाट हमारे पास पावर आ जाती है, जूल पर सेकंड आ जाती है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 17647 हमारे पास टोटल पावर हो जाएगी, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो जाएगा बेटा 17647 बेटा। ओके बेटा, हमसे पावर पूछी गई, पावर ही 17647 वाट हमारे पास होने वाली है। ओके बेटा, थैंक यू।